जी हेलो अस्सलाम जी। मैं एस्ट्रोलॉजर सैरिश। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ वो टॉपिक है स्टोन से रिलेटेड। हमें नहीं मालूम होता कि हम कौन से स्टोन्स यूज़ करें, कौन से स्टोन्स ना यूज़ करें। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि मेरा लक्की स्टोन कौन सा है। वैसे तो हर स्टोन्स ही जो है उनकी एक अपनी पहनने की जो है वो बेनिफिट्स हैं। तमाम स्टोन्स के अपने एक इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बेनिफिट्स होते हैं। अब हमें ये देखना पड़ता है कि बर्थ चार्ट या जायचे के हिसाब से आपका स्टोन कौन सा लकी है। बट ओवरऑल जनरली मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एमेथिस्ट जो क्रिस्टल है, आप ये समझ लें कि ये वो क्रिस्टल है। लेट सपोज अगर किसी को भी अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और अपना प्लेस ऑफ बर्थ नहीं मालूम, उसे नहीं मालूम है कौन से महीने में पैदा हुआ हूँ और मेरी क्या डेट ऑफ बर्थ है, तो ऐसे लोग भी जो है एमेथिस्ट को पहन सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये एक क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल्स की जो बेनिफिट्स हैं वो ये बेनिफिट्स हैं कि इस क्रिस्टल्स को पहनने से जो आपके अंदर सबसे ज़्यादा, आप इसको विद इन 1 वीक या 2 वीक्स आप इसमें बेनिफिट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे एंड यू विल फील सम चेंज इन योर लाइफ। वो ये होगा कि एक तो ये स्टोन जो है ना आपके, यानी कि स्पिरिचुअलिटी जो ग्रोथ है, यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है, अगर आप रूहानियत में जाना चाहते हैं, आप जैसे वज़ाइफ करते हैं या कोई रूहानी काम करते हैं स्पिरिचुअली अवेकिंग में, यानी कोई बंदा चाहे वो किसी भी मज़हब का किसी भी मज़हब से उसका बिलोंग हो, लेकिन वो स्पिरिचुअल वर्क करना चाह रहा है, चाहे वो तांत्रिक काम करना चाह रहा है, चाहे वो रूहानी काम करना चाह रहा है, यानी स्पिरिचुअल अवेकिंग के लिए ये स्टोन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आई थिंक स्पिरिचुअल अवेकिंग में या स्पिरिचुअलिटी के अंदर, रूहानियत के अंदर एमेथिस्ट से अच्छा क्रिस्टल कोई भी नहीं है। उसके बाद जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि ये आपकी प्रोटेक्शन करता है। ये आपको ब्लैक मैजिक, इवल आइज से सेफ रखता है। खुदा न खासा कोई अचानक हादसा होना है या कोई भी परेशानी आनी है, वो आपको इससे भी महफूज रखेगा। हालांकि एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो क्रिस्टल है ये इनका जो वर्क होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, जो भी होना है या नहीं होना है, ये सब चीज़ें अगर हम ये कहें कि कुछ लोगों का कहना होता है कि जी स्टोन पहनने से क्या मेरे पे ये परेशानी टल जाएगी, क्या स्टोन में इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए, स्टोन जो होती हैं, जैसे हम मेडिसिन खाते हैं, टैबलेट्स खाते हैं, तो टैबलेट्स खाने से क्या होता है, हमें आराम मिलता है। हमारा यकीन होता है कि हाँ हम मेडिसिन खाएंगे तो हमें आराम होगा, लेकिन आराम देने वाला कौन है? खुदा की ज़ात है। इस तरह ये स्टोन्स, ये जो स्टोन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, ये भी एक मेडिसिनली प्रॉपर्टीज़ होती है। मेडिसिन की तरह ही ये वर्कआउट करती हैं। करने वाला सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, लेकिन ये सिर्फ एक मेडिसिन की तरह वर्कआउट करती है। आप इसे ये समझ सकते हैं कि जैसे एक पेशेंट जब बीमार होता है वो टैबलेट खाता है, करने वाला रब की ज़ात उसको शफा देता है, लेकिन वो जाहिर है डॉक्टर उसको दे रहा होता है ताकि आप ये टैबलेट्स खाएं और आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई भी डिस्टर्बेंस चल रही है, कोई भी बीमारी है, तो वो मेडिसिन वहाँ पे जाके आपकी उस जो इफ़ेक्टेड एरिया है उसको बेटर कर दे। इसी तरीके से आपकी लाइफ के अंदर अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो ये स्टोन्स पहनने के बाद ये आपके जो जिस्म के अंदर 7 चक्रास होते हैं, क्योंकि एमेथिस्ट जो है ये क्रोन चक्रा के ऊपर वर्कआउट करता है। इसका क्रोन चक्रा क्या होता है कि जैसे हम लोग छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन में चले जाना, हमारे एनजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमिया जैसी कंडीशन आ जाना, या ये स्टोन उन लोगों के लिए भी है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिन्हें किसी चीज़ की एडिक्शन होती है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग जो कि शराब पीने की एडिक्शन है, जिन्हें वाइन की एडिक्शन है, जिन्हें मेडिसिन की एडिक्शन है, जिन्हें स्लीपिंग पिल्स की एडिक्शन है, तो वो लोग भी अगर इसको यूज़ करेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि इस स्टोन्स के पहनने के बाद उस इंसान के अंदर जो एडिक्शन है जिस चीज़ की, चाहे वो अल्कोहलिक एडिक्शन है, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें इस स्टोन्स के जो सबसे ज़्यादा फ़ायदे हैं, वो ये फ़ायदे हैं कि ये आपको नेगेटिव एनर्जी से, ब्लैक मैजिक से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी या नज़र बद से महफूज रखती है। इसके बाद जो है वो अगर देखा जाए, ये स्टोन कौन से लोग हैं जो पहन सकते हैं? अब ऐसे लोग जो कि फरवरी में यानी कि फ़ैब में पैदा हुए हैं, उन लोगों का ये लकी स्टोन है।
जो लोग फैब में पैदा हुए हैं उन लोगों के लिए ये लकी स्टोन किया जाता है। वो लोग जिनके अल्फ़ाबेट सीन शीन से स्टार्ट हो रहे हैं वो लोग भी इस स्टोन को पहन सकते हैं। वो लोग जिनका अगर मून साइन या सन साइन एक्वेरियंस के अंदर है वो भी पहन सकते हैं, क्योंकि इस स्टोन का जो कि एमेथिस्ट क्रिस्टल है इसका जो लॉर्ड है वो है सैटर्न। अब सैटर्न इसका लॉर्ड है और वो लोग भी जो कि साढ़े सती के अंदर है वो भी पहन सकते हैं, क्योंकि साढ़े सती के अंदर सम टाइम नीलम जो है वो मना किया जाता है और वो आपके बर्ड चार्ट को देख के ही डिसाइड किया जाता है कि आप नीलम पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। तो ऐसे लोग जो कि सारसती के अंदर हैं, ढैया के अंदर हैं, वो लोग भी एमेथिस्ट क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट क्रिस्टल जो है ये बेसिकली अगर देखा जाए तो जो 8 नंबर वाले लोग हैं, ठीक है, जैसे जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8 पे है, 26 पे है, 17 पे है, क्योंकि ये सैटर्न प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, वो लोग भी पहन सकते हैं। एमेथिस्ट जो है ये बेसिकली जो लकी स्टोन किया जाता है, ये लकी स्टोन है फैब वालों के लिए। इसके अलावा एमेथिस्ट पहनने के सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आपको फाइनेंशियली भी, यानी अगर आपकी फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस हैं तो उसको भी रिमूव करता है। फाइनेंशियली प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, फाइनेंशियली गेन होता है। समटाइम आप बिजनेस कर रहे होते हैं, आपके बिजनेस नजरे बद से, मैजिक से, ईवल आई से डिस्टर्ब होता है। एमेथिस्ट को पहनने से ये होता है कि जो आपका बिजनेस है वो रनिंग कर जाएगा। एमेथिस्ट को पहनने से आपकी स्लीप प्रॉपर होगी, आपकी साइकिक एबिलिटी, इंट्यूशंस पावर और स्पेशली ये जो सिक्स सेंस होता है यानी थर्ड आई के ऊपर एमेथिस्ट जो है वो बेटर काम करता है। तो ये एक जर्नल मैं डिस्कशन कर रही हूँ इस क्रिस्टल के बारे में। बहुत सारे लोगों को क्रिस्टल पहनते हुए बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि हम कौन सा क्रिस्टल पहने, हमारे नाम से क्या बनता है। जैसे मैंने बताया कि सीन नाम हो गया, एस नाम हो गया, एस अल्फ़ाबेट वाले लोग इसको पहन सकते हैं, उनके लिए ये लकी है। फिर जिनकी सन साइन, मून साइन, असेंडेंट एक्वेरियंस है वो पहन सकते हैं। जो साढ़े सती ढैया के अंदर है वो पहन सकते हैं। जिनका बर्थ सिर्फ फरवरी के अंदर हुआ है वो पहन सकते हैं। अच्छा, एक्वेरियंस साइन वाले पहन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में बने बनाए काम रुक जाते हैं, जिनको नज़र बद का इशू होता है, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों से उन्हें प्रॉब्लम होती है, वो लोग भी पहन सकते हैं फॉर सेफ्टी पर्पज़ के लिए। ऐसे लोग जिनका जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी से रिलेटेड उन्हें प्रॉब्लम है या उनको जॉइंट से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो भी पहन सकते हैं। अब इसको पहनना किस दिन है? आप इस स्टोन को सैटरडे वाले दिन पहन सकते हैं, ठीक है, बिफोर सनसेट। और ये क्रिस्टल कम से कम आप इसे 4 कैरेट से 6 कैरेट में बनाकर चांदी में सैटरडे वाले दिन आप इसको मिडिल फिंगर में राइट हैंड में पहनना है, ठीक है। और इसको पहनने से पहले किसी भी काली चीज़ का सदका, जैसे हम काली उड़द दाल हो जाए, पत्ती हो जाए, आप जैसे अगर आपके पास अगर काली चीज़ें हैं तो आप चंद पैसे कुछ भी आप देंगे, फिर आप इस स्टोन को पहनेंगे। और ये स्टोन को तकरीबन पहनने के लिए ये होगा कि 2 घंटे पहले आप इस स्टोन को एक्टिवेट करेंगे। जैसे आपके पास स्टोन आ गया, अब आपने सैटरडे वाले दिन इस स्टोन को पहनना है, तो पहनने से पहले आप इसे 2 घंटे कच्चे दूध के अंदर भिगो कर रखें और फिर इसे आप 2 घंटे के बाद जो है इसे आप पहन लें, लेकिन सनसेट से पहले। और इसको पहनने के बाद फिर ये होता है कि इसको आप मंथली एक्टिवेट भी करते हैं। बाज़ औक़ात लोग स्टोन पहनते हैं, 2 महीने 3 महीने गुजर जाते हैं लेकिन वो एक्टिवेट नहीं करते स्टोन को, और वो कहते हैं कि हमारे स्टोन का जो है वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा। अब जैसे सम टाइम लड़कियां होती हैं, वो घर के काम कर रही होती हैं, बर्तन धो रही होती हैं, उन्हें मालूम नहीं होता स्टोन्स पे इतनी डर्ट, गंदगी हो जाती है और वो कहती हैं जी हमारा स्टोन तो काम ही नहीं कर रहा। तो स्टोन्स को एक्टिवेट भी करना पड़ता है। दूसरा, आप इस स्टोन को एक्टिवेट ऐसे कर सकते हैं कि इस स्टोन को, जैसे फुल मून नाइट होती है उसमें, जैसे आज रात 14वीं की रात है, फुल मून है, तो आज आपने किसी भी एक कप के अंदर पानी के अंदर ये स्टोन डालकर रख देना है, चाहे आप टेरेस पे रखें, छत पे रखें। वो फुल मून वाटर होगा, उसके अंदर ये आप स्टोन डाल देंगे, फिर पूरी रात ये स्टोन वहाँ पे पड़ा रहेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठें और इस स्टोन को आप उंगली में, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहन लें।
इसे कहते हैं एक्टिवेशन। कुछ लोग अपने स्टोन्स की एक्टिवेशन नहीं करते। दूसरा, जब आप एमेथिस्ट पहनेंगे तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसके साथ आप कोरल, सनस्टोन और इसके साथ आप रूबी ये नहीं पहन सकते, क्योंकि वो इसके एंटी है, एनिमी स्टोन है। ये भी याद रखिएगा। कुछ लोगों ने एक हाथ में बहुत सारे स्टोन्स पहने होते हैं तो वो रिजल्ट नहीं दे रहे होते, क्योंकि फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। आप एमेथिस्ट के साथ जरकोन पहन सकते हैं, एमेथिस्ट के साथ डायमंड पहन सकते हैं, आप इसके साथ वाइट सल्फाइड पहन सकते हैं, एमर्ल्ड पहन सकते हैं, लेकिन आप इसके साथ कोरल, रूबी और सनस्टोन ऐसे स्टोन्स नहीं पहन सकते, क्योंकि वो इसके एनिमी है। और वो कहीं ना कहीं अगर आपके बर्थ चार्ट में या जाइचे में पोजीशन अच्छी ना हुई तो वो आपकी लाइफ में इसके पॉजिटिव रिजल्ट को माइनस कर देंगे। बेहतर यही है कि आप इस स्टोन को अकेला यानी अलोन ही पहने। अगर आप इसे हाथ में पहनना चाहते हैं तो मिडिल फिंगर में, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिकमेंड किया जाता है कि आप इसे पेंडेंट में भी पहन सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको अपना बर्थ चार्ट चेक करवाना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन है इस क्रिस्टल से रिगार्डिंग तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।